नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान को रात को नींद नहीं आती साहब। नींद कैसे आएगी? युद्ध का साया मंडराया हुआ है। आप कहेंगे भी कौन सा युद्ध है? इजराइल का तो युद्ध अब खत्म हो गया वहां पे। नहीं साहब, अब नया युद्ध छिड़ने वाला है। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करने जा रहे हैं और ईरान प्रति रात हर रात बिल्कुल अलर्ट पे है कि भाई किसी भी टाइम ये हमला हो सकता है और कंबाइंड हमला होगा। और लगातार उसकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पे हैं हर रात कि किसी भी रात को वो हमारे परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं। ईरान की सरकार ने अपनी मिलिट्री तैयारियों को मजबूत करने के ऑर्डर दे दिए हैं और कहा है कि यहां पर एक नई अस्थिरता पैदा होने जा रही है। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अपने सभी परमाणु स्थलों पर एयर डिफेंस के सिस्टम ऑपरेट कर दिए हैं, एकदम रेडी कर दिए हैं और यहां पर हमला होने की परिस्थिति में एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले सभी बम्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसको रोकने में कामयाब हों, इसकी तैयारी है। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु स्थलों को सुरक्षित कर रहा है और अपने सुरक्षा उपायों को और उसकी प्रिपरेशन को और तेज कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने जब इनके हमले किए थे तो इनके कुछ चीज़ें नष्ट हुई हैं। ताहेगान 2 की एक सुविधा थी न्यूक्लियर की, वो नष्ट हुई है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कुछ और भी नष्ट हुए जिसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अमेरिका ने 2015 के परमाणु समझौते से अपने आप को खुद पहले अलग कर लिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और कहा था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है, वो हम उसको नहीं बनाने देंगे। ये सीधी सादी बात कह गई थी। तो इजराइल ने एक लास्ट अटैक की बात की, अंतिम प्रहार की बात की है कि भैया हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अब अगर वो अटैक होता है तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि भाई वहां पर ईरान जो है वो फिर गल्फ कंट्री को जीने नहीं देगा। ईरान पे अटैक का मतलब है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, जो बंदर अब्बास के नीचे चिकन स्नैक एरिया है, जहां से सारे तेल के और गैस के जहाज जाते हैं, वो सारे रुक जाएंगे। इतना तो वो कर लेगा इस टाइम और यहीं से दुनिया की नब्ज ईरान के हाथ में आ जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम वीक हुई है और वो पुराने रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चूंकि यूक्रेन का युद्ध थोड़ा सा समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है तो रूस ने सप्लाईज बढ़ा दी हैं और S-400 भी देने की बात कर रहा है। ईरान भी एक नई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन अगर ये शुरू हो जाता है, अटैक होता है, तो फिर आप यकीन मान के रखिए कि गल्फ की जो वॉर है उसमें एक नई डायमेंशन आप सबको देखने को मिलेगी और फिर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आएंगे और फिर उस पर किसी का कोई कंट्रोल आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। शुक्रिया आपका।